गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। Six of Wands, Queen of Wands, Three of Swords, Three of Wands, and we have Nine of Cups. Bottom of the deck the Emperor. मैं यहाँ से भी कुछ एनर्जीज लूँगी। Three of Swords, Nine of Cups, Queen of Pentacles, Queen of Cups. All right. कुछ और मैसेजेस मैं एक साथ ही कार्ड्स निकाल रही हूँ गाइज, एंड देन फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए। ओके, ओके। मैं कुछ और कार्ड्स भी लूँगी। और वेट, सिक्स ऑफ वन, वहाँ भी सिक्स ऑफ वन से शुरू हुई है कहानी। यहाँ पर है फोर ऑफ कप्स, वी हैव द हाई प्रिस्टेस, सेवन ऑफ wands, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक और डेक का मैं यूज़ करूँगी, यहाँ से मैं लूँगी मैसेज। ओके, वेट। ओके, वन मिनट, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और क्लियरिटी चाहिए, देन मैं आपको फिर अच्छे से एक्सप्रेस करती हूँ कि क्या है यहाँ पर। ठीक है, सो वेट, मुझे कौन सा डेक लेना है?
ये वाला। सो यहाँ पर जितने मुझे कार्ड्स और क्लियरिटी चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। अब मैं सबसे पहले तो आपको साइन बता देती हूँ। जो साइन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सबसे पहले है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड गाइज एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है, जो कि मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ। ओके, सो ईगो भी है यहाँ पर, और मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन ने आपको चीट किया। आई फील कि इस पर्सन ने आपकी जगह या तो किसी और को चूज़ किया, या फिर लाइक ये किसी और के साथ भी रिलेशन में थे और आपके साथ भी रिलेशन में थे। मतलब एक तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया, आपका हार्ट ब्रेक किया, आपका दिल दुखाया, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस पर्सन ने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आई थिंक कि आपके लिए वो सब कुछ थे, आपने उनको अपना सब कुछ माना, आप लॉयल रहे हो, आपने अनकंडीशनल लव किया उनसे, लेकिन उनके साइड से उतना लव, उतना प्यार नहीं मिल पाया। उस पर्सन ने आपको चीट किया। एंड ऑफकोर्स हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करें और वहाँ से अगर हमें चीटिंग मिल जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत हर्ट होता है। और वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको भी बहुत हर्ट हुआ है। बट आई फील कि आपने अपने आप पर काम किया है, और काफ़ी टाइम आप भी एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरे हो, हार्ट ब्रेक से गुजरे हो। मतलब संभलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे 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 करके स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेकर कहीं ना कहीं आप थोड़े से संभल गए हो, थोड़ा सा एक सब्र आ गया है अंदर। वो जो एक बेचैनी, एक घुटन जो होती थी, उसमें थोड़ी सी राहत आपको मिल गई है, और थोड़ा सा आप जो है संभल गए हो, थोड़ा सा बैलेंस में कहीं ना कहीं आप हो गए हो, ये मुझे दिखाई देता है। अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, करियर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि आई फील कि आपको हर्ट किया इस शख्स ने, उसके बाद भी आई थिंक आपने बहुत कोशिश की थी इस रिश्ते को बचाने की, उनको समझाने की। क्योंकि एक होता है ना कि अगर हमारा पर्सन गलत रास्ते पे जा रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे थोड़ा सा समझाएं। एंड आई थिंक कि आपने वो कोशिश की कि इनको समझ में आ जाए, लेकिन वो उन्होंने नहीं सुना। आपने उनको बहुत बोला आप उनसे कितना प्यार करते हो, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा रीज़न भी नहीं था आपको चीट करने का। सो उन्होंने बस अपनी मर्ज़ी की, और एक ईगो भी है यहाँ पर। आई थिंक उन्होंने बहुत रूडली भी आपसे बात की होगी, या उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली, ऐसे 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 रीज़न दिए जो कि लाइक ऐसा था कि ये तो ऐसा कभी था ही नहीं, या फिर ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि पर्सन ऐसे बोल के जाएगा। मतलब क्लियर पता चल रहा था उनके रीज़न से कि ज़बरदस्ती के रीज़न दे रहे हैं, या ज़बरदस्ती का ऐसे बोल के मुझे जो है थोड़ा सा ऐसे कि मैं पीछे अपने आप हट जाऊं, उसकी जो है कोशिश की जा रही है यहाँ पर। सो ये सारी चीज़ें हुई। अभी मुझे जो करंटली है वो ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन जो है आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो मैंने यही क्लियर की कि क्यों आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। दोबारा मैं आपको बता दूँ, आपकी तरफ उनको अट्रैक्शन हो रही है दोबारा से, और वो आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। और यही मैंने क्लियर किया यहाँ पर कि ये क्यों आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्यों ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या वजह है। तो वहाँ से निकला 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ भी था 3 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ भी 3 ऑफ सोर्ड्स है। ये बताता है कि इस शख्स ने आपका दिल दुखाया, अभी इस शख्स के साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि ये एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं, इनका दिल तोड़ा गया है। जैसे आपका दिल तोड़ा गया था वैसे इनका दिल अभी तोड़ा गया है, इनका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है, ये हर्ट है अभी, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के दिमाग में अभी ये भी चल रहा है कि जो सपने इन्होंने देखे हैं अपनी लाइफ को लेकर के,
वो सपने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ पूरे हो सकते हैं, इनको ऐसा लगता है। और वो क्यों लगता है? क्योंकि आपका नेचर, आप बहुत शांत नेचर के पर्सन हो आई थिंक, या फिर आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो। आप जब भी कोई ऐसी वैसी बात होती है तो आप एज अ पार्टनर नहीं, एज अ फ्रेंड उनकी बातों को सुनते हो एंड समझते भी हो। एक होता है ना कि सुनते ही एक तो चिल्ला रहा है, शुरू कर दिया लड़ाई झगड़ा, नहीं, आप पहले सुनते हो, समझते हो, देन रिएक्ट करते हो। तो ये जो आपका नेचर है ना, इसकी वजह से इनको लगता है कि जो भी सपने इन्होंने देखे हैं ना, वो सिर्फ आपके साथ पूरे हो सकते हैं। क्योंकि इनका जिस तरीके का नेचर है, थोड़ा ईगोस्टिक एंड थोड़ा सा आई थिंक गुस्सा भी ज़्यादा है। तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे इस तरीके के नेचर को कोई सुन के नहीं लेगा, मेरे इस तरीके के नेचर से कोई कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, मेरे साथ थोड़े टाइम रहेगा लेकिन इरिटेट होके वो चला जाएगा, जो कि इनके साथ हुआ भी है अभी। तो ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद इनको लगता है कि आप ही एकदम परफेक्ट हो उनके लिए, आप ही उनको संभाल सकते हो, आप ही उनके साथ अच्छे से रह सकते हो। वो जैसे हैं उसी के साथ आप ही हो, सिर्फ उनसे जो इतना प्यार कर सकता है, अदरवाइज़ कोई और तो इरिटेट होके चला जाएगा। तो यहाँ पर इनको आपके साथ सपने पूरे होते दिखाई देते हैं। बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में ही, ओवर थिंक कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्लियर किया कि क्या हुआ है इनको। रिसेंटली ये फील हुआ है कि कोई और इनके इस तरीके के नेचर को नहीं संभाल सकता, ठीक है। और इनका रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुआ है, अभी इनका दिल दुखा है, इनको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, कुछ तो ऐसा डेफिनेटली हुआ है। और अभी इनको सोचने पर यही लगता है, अगर फ्यूचर में खुशियाँ चाहिए या फ्यूचर ऐसा चाहिए जैसे मैं इन्होंने सोचा है, तो उसके लिए आपका इनकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। आई फील ये क्लियर करना चाहते हैं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आकर के ये बोलना चाहते हैं कि गलती हो गई, मैं अट्रैक्ट हो गया उस तरफ, लेकिन अभी इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि वो मेरे लिए नहीं है, जो मैंने चूज़ किया वो मेरे लिए नहीं था। मैंने गलत चीज़ चूज़ की, मैं गलत था। आई थिंक ये इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं एंड आपको क्लियर भी करना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। सो कहते हैं ना कि अपने लिए कुछ कहना चाहते हैं वो। आई फील कि वो कहीं ना कहीं अपनी बात रखना चाहते हैं। आई फील कि वो अपनी बातों से आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि आप फिर से उनके साथ रहने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। उनको आपका टाइम चाहिए और कमिटमेंट चाहिए आपसे, हाल फिलहाल वो आपसे टाइम चाहते हैं और कमिटमेंट चाहते हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो आपसे कमिटमेंट चाहें या आपको सीधा आके कमिटमेंट के लिए बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ सकता है कि क्या करना है। कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है, हो सकता है आपसे टाइम मांगे कि मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए थोड़ा सा, मुझे बात करने, सो मुझसे बात करो, लाइक दिस। एंड यहाँ पर है कल रात आपके बारे में बहुत सोच रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा। आई थिंक वो इनके दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे क्या क्या करूँ मैं, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सो यहाँ पर है मैसेज कि ये बहुत ज़्यादा कल रात आपके बारे में सोच रहे थे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी इनके दिमाग में एक चीज़ छड़ी है कि मुझे फिर से वो चाहिए, कुछ भी करके, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एक ज़िद आ जाती है ना मन में कि चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, बट मैं करूँगा इस रिश्ते के लिए। तो वो मुझे दिखाई देता है। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा डर रहे हैं, रिजेक्शन का थोड़ा डर लग रहा है इनको, लेकिन फिर भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं। दरअसल मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अप्रोच करने से पहले वो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप उन पर अब भी ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो, क्या आपके मन में अभी भी उनके लिए फीलिंग्स है या नहीं है। मतलब आई फील कि वो ये जानना चाहते कि अगर मुझे थोड़ा भी पता चल जाए ना कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस लूँगा या उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ूँगा या उसी के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग करूँगा, ठीक है। तो ये अप्रोच करने से पहले मुझे तो दिखाई देता है जैसे इनकी ये कोशिश रहेगी कि ये जाने कि आपके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है आपको स्पाई करें, हो सकता है अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो उनसे पूछे आपके बारे में कि आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है, तो उससे उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा, थोड़ा बहुत उनको पता चलेगा कि ये हो रहा है, तो उसके बाद वो स्टेप लें, ठीक है। काफ़ी चैलेंजिंग उनको इस बार ही लग रहा है आपको इम्प्रेस करना, आपका ट्रस्ट रीगेन करना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद आप इस बार ही जो हैं इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने गलत ही इतना कुछ किया है आपके साथ, तो इनको थोड़ा डर लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके लिए अपना ईगो भी साइड में रखने को तैयार है, अपना ईगो भी साइड में रख के आपको अप्रोच करने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि आपसे बेटर पार्टनर इनको नहीं मिल सकता,
जो कि इतना समझे, इनको इतना अंडरस्टैंड करे और ये जैसे है उसी नेचर के साथ इनसे इतना प्यार करे, ऐसा पर्सन नहीं मिलने वाला। ये समझ गए हैं कि लोग मेरे साथ 4 दिन रहेंगे, महीने भर रहेंगे, 2 महीने रहेंगे और इरिटेट होके चले जाएंगे। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आएगा जो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ चल सके या लाइफ लॉन्ग मुझे सह सके। ठीक है, तो इनको ये चीज़ क्लियर हो गई है। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि आप ही उनका ट्रू लव हो, आप ही उनका सच्चा प्यार हो। आपसे ज़्यादा प्यार उनको कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ उनके दिमाग में क्लियर हो गई है। ठीक है, अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आगे आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में बातें होंगी, मुझे ऐसा दिखाई देता है। आई फील आपके पर्सन जो है बहुत नॉर्मली बातों को शुरू करेंगे। वो फिर से मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो शुरू से शुरू करना चाहते हैं और आपके साथ एक बॉन्ड, फिर से एक नया बॉन्ड बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे इन फ्यूचर, ये मैं देख रही हूँ। रिकन्सिलेशन है यहाँ पर और उन बातचीत के दौरान ये एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को आपके लिए कि इनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के, ये क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। एंड ये कहीं ना कहीं ये भी करेंगे क्लियर कि ये इस चीज़ को भी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि इस बारी जो भी फीलिंग्स हैं वो बहुत प्योर एंड बहुत क्लियर और बहुत ट्रू है। ठीक है, ये चीज़ भी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों के रिकन्सिलेशन का जो मुझे टाइम दिखाई देता है, कुछ लोगों के लिए तो मुझे 6 डेज़ के बाद दिखाई देता है कि 6 डेज़ के बाद आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है या 6 डेज़ के अंदर हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे नेक्स्ट मंथ दिखाई देता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोगों के लिए ये कुछ % लोग होंगे जिनके लिए मुझे मई मंथ दिखाई देता है। ओके, सो मैं यहाँ पर 3 डेट्स बता रही हूँ क्योंकि सबकी सेम नहीं हो सकती है। सो अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग टाइम है, तो मैं आपको बता रही हूँ। पहला जो सबसे करीब का टाइम मुझे दिखाई देता है वो है 6 डेज़ बाद या 6 डेज़ के अंदर। दूसरा जो टाइम है वो मुझे दिखाई देता है 1 मंथ का, मतलब नेक्स्ट मंथ। ऑलराइट, एंड तीसरा मुझे दिखाई देता है मई, जो कि सबसे दूर की डेट है अगर देखा जाए तो मई मंथ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो ये हाल आपके पर्सन का हो रखा है हाल फिलहाल, इस एनर्जी में कहीं ना कहीं वो है। ओके, और मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए। आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी। तो कुछ गलत आपके लिए इन्होंने सोचा था और हो सकता है इन्होंने सोचा ही नहीं, आपको कुछ गलत बोला भी है इन्होंने, तो उसके लिए ये सॉरी फील करते हैं। ऑलराइट, एंड लेट्स सी और क्या एनर्जी से। आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टिंग स्पाइंग ऑन यू। तो यहाँ पर स्पाई करने लगे हैं और इनको नहीं पता क्यों, लेकिन यहाँ पर क्लियर पता चलता है ये आपके बारे में जानना चाहते हैं। इनका ये कि अगर मुझे थोड़ा भी हिंट मिल जाए ना कि अभी भी वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझे अभी भी याद करती है, तो मेरे लिए रास्ता बहुत ईजी हो जाएगा, सामना करना बहुत ईजी हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा फिर, तो ये चीज़ है। द पर्सन हु विल गेट योर लव विल बी द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अभी हाल फिलहाल इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि जिस इंसान को आपका प्यार मिलेगा ना, वो इस दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। हाल फिलहाल तो इनके दिमाग में ये चल रहा है। आई थिंक ये थॉट इनको ज़्यादा बेचैन कर रहा है क्योंकि वो लकी पर्सन ये खुद बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू, ये आपको किस भी करना चाहते हैं और हग भी करना चाहते हैं। एंड दूसरे के साथ डील करके ना इन्होंने देख भी लिया कि एक कंपैरिजन मिल गई इनको कि कौन सी चीज़ मेरे लिए और कौन सी चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो इनको पता चल गया है आपकी इम्पॉर्टेंस, कहीं ना कहीं इनको पता चली है जब से इन्होंने किसी दूसरे के साथ डील किया है। क्योंकि जब इन्होंने देखा ना कि लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन कैसे ट्रीट कर रहे हैं, दे रियलाइज़ कि यार वो तो मेरे को एक बहुत ज़्यादा प्यार करती थी या करता था, कितना केयरिंग था या कितनी केयरिंग थी, सब याद आता है। आई डोंट नो हाउ टू लेट यू गो। आपके जो पर्सन है उनको नहीं समझ आ रहा है कि आपके थॉट्स अपने दिमाग से कैसे निकालें, आपको लेट गो कैसे करें, आपको इग्नोर कैसे करें, आपके थॉट्स को इग्नोर कैसे करें। तो इनके लिए मुश्किल हो रही हैं चीज़ें। लास्ट मैसेज मैं ले लेती हूँ यहाँ से।
मुसाफिर सॉन्ग है यहाँ पर। तो ये सॉन्ग सुनना और इस सॉन्ग में जो भी लाइन आपको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वही आपके लिए मैसेज है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।